Yes, hello my dear Chotus with another video and I welcome you all to our channel that is Chotu Science। तो बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है मैटर की, ठीक है? हो गई ना भाई? यूं मत बोलोगे ना मैं झूठ बोल रही हूँ भाई, 3 होगी, तुम देख लो अच्छे से। पहली क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? हमने ये देखा था कि भाई मैटर क्या चीज है, क्यों है, किसको है, क्या फीलिंग्स को मैटर बोलते हैं? नहीं मैम। इमोशंस को मैटर बोलेंगे? नहीं मैम। तो क्या क्या चीजें मैटर है? Anything that occupy space and has its mass is known as matter। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और मैम हमने ये भी देखा था कि सॉलिड में पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है। लिक्विड में उससे कम और गैस में तो उससे भी कतई कम, ठीक है? गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर रहते हैं, एक कन्याकुमारी तो दूसरा आपके घर बैठा होगा, ठीक है? लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं और सॉलिड में तो कतई चिपके इस तरीके से बैठे रहते हैं, ठीक है? फिर हमने नेक्स्ट क्लास में, हमने थर्ड क्लास में अपने बच्चे डिस्कस किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड कैसे प्रूव किया था पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। आज जो हम एक और प्रॉपर्टी थी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये तो हमें पता था, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छुटकू होते हैं, करोड़ों पार्टिकल्स से बने होते हैं। तुम थोड़े दिनों बाद ना मोल कंसेप्ट पढ़ोगे, उस मोल कंसेप्ट में तुम्हें समझ में आएगा कि एक चम्मच पानी में भी ना कितने पार्टिकल्स होते हैं, तुम सोच नहीं सकते ना बाबा, बिल्कुल नहीं सोच सकते, इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? चलो खैर वो तो आगे की बात है। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है कि भाई जो पार्टिकल है ना उनके बीच में स्पेस होता है। अरे मैम इंग्लिश में तो समझ नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल, थोड़ा सा प्रूफ कर दो, थोड़े एक्सपेरिमेंट करा दो ताकि हमें बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो क्यों भाई, छोटू साइंस करवा क्या रहा है तुम्हें? एक्सपेरिमेंटली कंसेप्चुअली चीजों को समझा रहा है, तो हम वही करेंगे आज की क्लास में भी। तो कह रहे पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब है, देखो बेटा, सपोज करो आज हम नींबू पानी बना रहे हैं भाई, ये ग्लास था, ग्लास को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? वेरी गुड, बीकर। तो ये क्या है? बीकर। अब मैं ग्लास नहीं बोलूंगी, मैं बीकर बोलूंगी, तो मेरे छुटकूस को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? तो बीकर क्या है? कुछ नहीं, ग्लास है कांच का, ठीक है? मैंने 100 ml बीकर ले लिया, मानो 100 ml मतलब मैम ने हमारी बताया था कि जो बीकर होते हैं उनकी रीडिंग्स लिखी होती है, 1 ml 2 ml फलाना ml, तो ये 100 ml वाला था। तो इसमें मैंने पानी भर दिया। पानी लिक्विड होता है सॉलिड होता है, बताना जरा। अरे मैम लिक्विड, तो हमने वाटर भर दिया। वाटर किसको बोलते हैं? H2O को। अब देखो मैं वाटर WATER नहीं लिखूंगी, क्यों यार? अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे। तो H2O इज वाटर, H2O इज वाटर। तो मैंने इसके अंदर H2O भर लिया, पानी भर लिया, 100 ml ले लिया, जितना मन करे उतना ले लेना। उसके बाद ना अइला वाली सिचुएशन होने वाली। अइला, इसके अंदर मैंने शुगर डाली भाई। शुगर बन जाए का है? शुगर मतलब भाई चीनी। मैं लेके आई चीनी। क्या लेके आई? मैं चीनी ले आई। मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, तो ये चीनी नीचे जाके मस्त बैठ गई। 1 चम्मच चीनी डाली और चीनी मस्त जाके नीचे बैठ गई। अब इसे घोलने के लिए क्या मुझे चम्मच चाहिए? नहीं मैम, केमिस्ट्री में चम्मच को स्टरर बोला जाता है, ग्लास रोड बोला जाता है। तो भाई आ गई हमारी ग्लास रोड, शक्तिमान। ये ग्लास रोड आई और इससे मैंने गोली अपनी टकाटक। तो मैंने इसका वजन नापा। पहले ये लिक्विड था 100 ml, देखो मैंने पानी कितना भरा था? 100 ml। तो जब चीनी नहीं डाली थी तब कितना था वेट? 100 ml। और जब मैंने 2-3 चम्मच डाल लिया, कितनी भी चम्मच डाल ली, 4-5 चम्मच डाल ली, मान लो 100 ml पानी में 2-3 चम्मच डाल ली, तो भी उसका वेट कितना रहा? 100 ml। अरे बाप ले, ये क्या है भाई? तो जादू है भाई। मतलब ग्लास में पानी था 100 ml, फिर उसके अंदर 2-3 चम्मच चीनी डाली, फिर भी उसका वेट 100 ml ही रहेगा। मैंने बोला हाँ भाई ऐसा ही हुआ है, ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव आप करके भी देख सकते हो अपने घर पे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज है और ये हुई। भाई ये कैसे हो सकता है यार? मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब ग्लास थी, पानी था, चीनी डाली और घोल ली, और घोलने के बाद देखा तो वेट 100 ml ही रहा। अब मैं तुम्हें ना, कुछ बच्चे भाई हमारे साथ एक बालक हैं समझदार, वो कहेंगे मैम एक बात बताओ, ये पानी ले लिया, अब आप इसमें चीनी डालोगी, तो मैम साथी बालकों के लिए
तो पहले पानी इतना था, तो चीनी डालने से थोड़ा सा उठ नहीं जाएगा? बिल्कुल सही सोचो, उठेगा, पानी का लेवल अप होगा। लेकिन जब आप उसको घोल दोगे तो वो दोबारा पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, वो जितना था उतना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चीनी डालोगे तो पानी का लेवल थोड़ा अप तो होगा, लेकिन घोलने के बाद वो दोबारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा शाणे मत बोलो, तुम्हारी पैटर्न में ऐਵੇਂ ही नहीं है कि तुम मामू बढ़ा दोगे मुझे 2 मिनट में। ठीक है, तो अब मुझे मैडम ये बता दो कि क्या जुगाड़ कर दिया है, क्या जादू था कि जो इस पहले भी 100 ml था, घोलने के बाद भी 100 ml था। तो समझते हैं इस चीज को। इसको ना मैं बहुत ही देसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी कि भाई देसी नुस्खा तो भाई देसी होता है भाई। देखो, मान लो बेटा ये एक बैग है, कांच का बैग है जिससे तुम आर पार देख सकते हो। मान लो होता नहीं है कांच का बैग, लेकिन हम आपके लिए बना रहे हैं। अच्छा ऐसे आप बोलो, अपने फ्रिज में नहीं होते हैं यार, फ्रिज में वो टोकरी होती है अपनी कांच की, वो निकाल ली मान लो, ठीक है, और उसमें मान लो कुछ मार्बल्स रखे हो। मार्बल्स मतलब कंचे भाई, देसी भाषा कंचे। मान लो कुछ बड़ी बड़ी मार्बल्स रखी हुई है, ये ब्लैक कलर की, 1 2 3, ये मार्बल मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मार्बल एडजस्ट डब्बा बड़ा कर ले क्या? लो भाई डब्बा बड़ा कर लो, मैं बोला कर लिया मैम, ये कर दिया, ओके। अब देखो अब ये ना और चौड़ा है, यहां से देखो खुला हुआ है, ये और बड़ा है। मैंने इस तरीके से एडजस्ट करी कि मार्बल ऐसे सेट हो गई। ठीक है, अब मैं इसके अंदर और छोटे छोटे कंचे जो अपन ऐसे ऐसे करके खेलते थे, वो कंचे लेके आ गई मैं, से लाल 4-5 कंचे ले आई और मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो भाई वो कोई यहाँ फिट हो गया, 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 कोई यहाँ फिट हो गया। तो मुझे बताओ, जब ये सिर्फ काले वाले मार्बल्स थे, सिर्फ ब्लैक मार्बल्स थे, तो इसका लेवल कहाँ था? तो इसका लेवल इतना ही था। अब मैंने लाल कंचे डाल दिए, जब मैंने रेड मार्बल्स डाली, तो क्या ये ऊपर तक चला गया सामान? नहीं। और अगर सिचुएशन ऐसी होती तो ये दोबारा बैग ले लिया, ये पार्टिकल्स बहुत पास हैं, ये पार्टिकल्स बिल्कुल एडजस्टेड है, पास है। अब अगर इसके अंदर मैं लाल कंचे डालूं इस वाले बैग के अंदर, इस वाले ग्लास वाले कांच के अंदर, तो क्या होगा? अब ये इनके बीच में तो धंस नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर ही आना पड़ेगा, जगह ही नहीं है भाई। तो ये रेड वाले मार्बल इधर आ जाएंगे, मतलब लेवल बढ़ेगा। लेकिन इसमें लेवल नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना और जो ये पार्टिकल है, इनके बीच में स्पेस था और उस स्पेस में नए कंचे फिट हो गए। तो इसी तरीके से ना इसी कंसेप्ट से आपको समझना है नींबू पानी वाला कंसेप्ट। इतना समझ में आ गया ना भाई? ठीक आ गया ना भाई? दोबारा बताऊं? अच्छा ठीक है, बता रही। अरे भाई तुम बस बोल दिया करो, दीदी बता दो, फिर तो दीदी हूं ना, मेरे आपके लिए तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा क्या था? पहले ये ब्लैक वाली मार्बल थी, रेड वाली मार्बल्स नहीं थी मैम, नहीं थी। ठीक है भाई, नहीं थी। तो क्या हो रहा था? ये रेड वाली मार्बल्स नहीं थी भाई, भले मिट नहीं है, ठीक है ना, इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, तुम समझ जाना। एहसान कर रही हो मैम, एफर्ट लगा के नहीं। बच्चे, अपने बच्चों के लिए कोई एहसान नहीं होता है, समझा रही हूँ, समझ जाओ। क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार, मतलब बहुत गंदी ड्राइंग है। वैसे मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, साइंस की स्टूडेंट हूँ, बट मेरा ड्राइंग तो पता ही दिखने का नहीं। वो होते हैं भाई हमारे जैसे कुछ, छोड़ो। तो ये ब्लैक मार्बल्स थी, ये ऐसे इनके बीच में स्पेस था। अब मैंने लाल मार्बल डाली, कुछ लाल कंचे थे अपने पास, रेड मार्बल्स थी, मैंने इसके अंदर डाली, तो ये जैसे यहाँ फिट हो गई, वो कुछ इधर फंस गई, कुछ इधर। तो मैंने देखा कि यार मतलब ये मार्बल्स पहले थे, मार्बल का वेट नहीं बढ़ा, मतलब ऊपर नहीं गया ये लेवल, ये यही की यही रही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, जब मार्बल बिल्कुल चिपक के रखी हुई थी, स्पेस नहीं था इन मार्बल्स के बीच में, तो मार्बल रेड वाली तो इसके ऊपर ही आएगी ना भाई। जब स्पेस ही नहीं है बीच में फंसने का, तो ऊपर ही एडजस्ट होंगी, सीधी सी बात। तो इसका लेवल अप हो गया। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे चीनी वाले कंसेप्ट में। देखो बेटा, हो क्या रहा था, ये जो मेरा पानी का बीकर था, ग्लास नहीं बोलूंगी बीकर, क्योंकि अब मेरे चुनमुनों से समझ में आ गया बीकर क्या होता है। तो बीकर में क्या था बेटा? लिक्विड था, और लिक्विड क्या होता, वाटर था, और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये तो पता है ना भाई, ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ऐसे दूर होंगे। सॉलिड में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या थी? ये सिचुएशन थी, खुल्लम थे सारे, ऐसे बिचकू नहीं थे।
सॉलिड होता तो कैसे होता, अगर ये सॉलिड होता तो ऐसे होता, टप 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 टप। तो सॉलिड होता तो ऐसी सिचुएशन होती, क्योंकि हमारा वाटर इज लिक्विड, क्योंकि वाटर क्या है बच्चे, लिक्विड है। तो लिक्विड में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो क्यों एक्सप्लेन करा था, क्योंकि मुझे यहाँ यूज करना था इस कंसेप्ट को, इसलिए क्लास में पहले समझा दिया जाता है। डायरेक्टली मैं इस पे कूदती तो तुम्हारे छक्के हो जाते, फिर उड़ जाता सब कुछ, अरे ये क्या कर दिया, समझ में आ रही है ना। तो वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। अब मैंने इसके अंदर शुगर डाला, शुगर क्या है बेटा, सॉलिड। शुगर डाली मैंने चीनू, तो चीनू नीचे जमा हो गई, पहले तो मैं नीचे रखी होगी तो थोड़ा सा लेवल अप होगा, लेकिन मैं उसको गोलूंगी 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 तो चीनी, मैंने बताया चीनी की मान लो एक दाना, दूसरा दाना, तीसरा दाना, चौथा दाना, ऐसे बहुत सारे दाने होंगे। ये जो एक दाना है इसको निकाल के दिखा रही हूँ बेटा, ये एक दाना तोड़ने पे आ गई ना मैं, और अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए देख लिया मैंने, तो मैम ये लाखों करोड़ों पार्टिकल्स में टूट रहेगा। ये लाखों करोड़ों पार्टिकल, मतलब एक चीनी का दाना भी लाखों पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो बेटा वो छुटकू छुटकू पार्टिकल्स है ना, वो इन दो पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। दो भी एडजस्ट हो सकते हैं, तीन चार भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो शुगर की वजह से जब हम चीनी डाल रहे हैं नींबू पानी बनाने के लिए, तो वो इस वाटर के लेवल को बढ़ा क्यों नहीं रही, क्योंकि ये इस स्पेस में, ये जो चीनी है, ये जो रेड रेड चीनी के पार्टिकल्स हैं, ये किस में एडजस्ट हो जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल के स्पेस के बीच में, जिससे कि ये लेवल इतने का इतना ही रहता है, वो ऊपर नहीं जाता। समझ में आ गई, आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो इससे ये चीज पर्टिकुलरली क्लियर हो गई कि भाई पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है, जभी तो पानी भी 100 ml था, चीनी डाली घोलने के बाद बोल रही हूं मैं, माइंड माय वर्ड्स, घोलने के बाद 100 ml रहा। अगर नहीं घोलते उस चीनी को ऐसे ही रख देते तो थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ता, 100 ml से थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन अब 100 ml का 100 ml ही रहा, क्योंकि घोलने के बाद 100 ml का 100 ml ही रहा, चीनी डालने के बाद घोल दी कुचू 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 कुचू, अभी भी कितना रहा, 100 ml ही रहा। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड थे उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, और जो चीनी थी इन पार्टिकल के स्पेस के बीच में एडजस्ट हो गई, जिससे ना तो वेट बढ़ा इस बीकर का और ना ही ये लेवल राइज हुआ। अगर पानी पहले भी इतना था तो अभी भी इतना ही रहेगा, पहले भी इतना था तो अभी भी इतना ही रहेगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ व्हाट, दैट particles have space between them। तो भाई मजे आ गए, मतलब हमने दो तीन प्रॉपर्टीज अपने मैटर की क्लासिफाई कर ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ पार्टिकल है, लेकिन दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आईज। हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम, सॉरी, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना बच्चे, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं ना, वो प्रॉपर्टी होगी कि भाई ये जो पार्टिकल है ये चलते भी हैं, ये पार्टिकल ना मूवमेंट भी कर सकते हैं, ये छुटकू पार्टिकल मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वे में मैं आपको समझा रही होंगी। आई होप टिल देन आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 3 प्रॉपर्टीज या 2 प्रॉपर्टीज एट ऑल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टे ट्यून विद अनदर प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कि भाई मूव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सोच के आना कि पार्टिकल्स क्या सच में मूव करते हैं यार, सोच के आना, ठीक है। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, खूब खेलो, खूब मस्ती करो। जय श्री राम, हैव अ गुड डे बच्चों।